हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आता है आईडीबीआई बैंक की वैकेंसी की तरफ से, जिसमें आपकी दो अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। एक है आपकी असिस्टेंट मैनेजर और एक है आपकी एग्जीक्यूटिव। दोनों ही क्लरिकल पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम डेट इसकी कब है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपका एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप इसका पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडीबीआई की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई वो 800 है और ये दोनों पोस्ट की कंबाइंड वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की 500 वैकेंसी रखी गई है और आपकी जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है उसके लिए इसमें 300 वैकेंसी रखी गई है। अब आते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के ऊपर। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 4 अप्रैल 2019 यानी कि कल से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट है इसकी 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। आज से आपके पास करीब 10 दिन है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में, तो इसका एग्जाम डेट होने वाला है, एग्जाम डेट है 16 मई यानी कि 16 मई को आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिटन एग्जाम हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। और आपका असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए 17 मई यानी कि 17 मई को रिटन एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम है दोनों ही पोस्ट के लिए। अब आते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फीस के ऊपर, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 750 रुपए पे करने होंगे फीस के लिए, और एसटी एससी कैटेगरी के लिए इसमें आपको 150 यानी कि 150 रुपए ही पे करने होंगे। तो अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि इसमें एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी एज लिमिट 20 to 25 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 मार्च 2019 तक होगी। यानी कि आपने अपनी एज के 20 ईयर कंप्लीट कर लिए हो 1 मार्च 2019 तक, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। बात करते हैं इसमें एज लिमिट की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। उसमें आपकी 21 to 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है, यानी कि आपने, और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो वही आपकी 1 मार्च 2019 से होगी। और अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपनी एज का इसमें प्रॉपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वालों को इसमें आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसटी एससी कैटेगरी वालों को इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ही सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बात करते हैं। इसमें आपको दोनों ही पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीएससी किया हो या फिर आपने बीकॉम या फिर बीए बीसीए कुछ भी हो, केवल आपको ग्रेजुएशन डिग्री पास होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको 50% आपके जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हो, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। और एसटी एससी कैटेगरी के लिए केवल 45% आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, जनरल कैटेगरी के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, और वहीं एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए आपको केवल 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड वाला प्रोसीजर नहीं है, केवल ये एक इसका क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो अब बात करते हैं अपियर कैंडिडेट के बारे में। काफी ज्यादा लोग का डाउट ये रहता है कि आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है या फिर आपने एग्जाम दे दिया है, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है आपके फाइनल ग्रेजुएशन का, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप एक तरह से अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है जो कि 14 अप्रैल 2019 है, तो अगर आपका 14 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है आपकी ग्रेजुएशन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके पर्सनल इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको वहां पर इसकी डिग्री भी दिखानी होती है, तो उस टाइम पर आपको प्रूफ दिखाना होता है कि हाँ, आपकी जो आपने का फाइनल ईयर की मार्कशीट थी वो 14 अप्रैल से पहले आ गई थी। तो अगर आपका रिजल्ट 14 अप्रैल से पहले आ जाता है फाइनल ग्रेजुएशन का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका स्टार्टिंग में फॉर्म भरोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें जो आपकी टोटल 3 स्टेज होने वाली है,
जिसमें आपका फर्स्ट ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, सेकंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, थर्ड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो फाइनल होता है, वो सबके लिए सेम ही होता है। तो बात करते हैं पहले इसमें आपके रिटन एग्जाम के बारे में, जो कि आपका रिटन ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। तो इसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। दोनों ही पोस्ट का रिटन एग्जाम सेम होने वाला है, यानी कि पैटर्न सेम है, अलग अलग डे पे होगा, पैटर्न सेम है, यानी कि आपको दोनों ही पोस्ट के लिए आपके रिटन एग्जाम में 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होगा, आपकी इंग्लिश होगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स होता है। तो रीजनिंग से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से भी आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। बात रही आपकी मैथमेटिक्स से और आपका इंग्लिश से 40 आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 200 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 200 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर होगा, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन टोटल 2 घंटे में सोल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की रखी गई है। तो अब आते हैं इसके, अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो एक मेरिट लिस्ट बनती है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की, जो कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई के लिए बनती है। अगर आपने वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की मेरिट क्वालिफाई कर ली तो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो उसके लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू में केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, कोई जीडी या फिर जी जिसे आप ग्रुप एक्सरसाइज या फिर ग्रुप डिस्कशन नहीं है, केवल पर्सनल इंटरव्यू है। इजी सा ही होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जो कि सभी प्राइवेट कंपनीज या फिर सभी पोस्ट के लिए होता है। तो इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है, उसके लिए आपको कोई मार्क प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर आपका होगा। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नॉर्मल होता है, इंटरव्यू वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फाइनल में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि आपके रिटन एग्जाम मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आपने वो फाइनल मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर ली तो फाइनली आप इन पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और फाइनली आप सिलेक्टेड हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था इसका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप अपने फेसबुक ग्रुप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियो डेली लेकर आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।